हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घर पर ठीक होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 11 करने जा रहे हैं, कक्षा 8वीं, और जिसका विषय है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसका एक गद्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम ये दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आज तारीख है 3 नवंबर 2020, कक्षा 8। यहाँ बच्चों अपना नाम लिखना और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापिका का। बच्चों शुरू करते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपने ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो, जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हमारे जो सैनिक हैं वो पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पत्र एक ज़रिया है जो उन तक खबर पहुंचाता है। हमारे सैनिक तो एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज एकमात्र साधन चिट्ठी नहीं है, कोई सिर्फ पत्र ही नहीं है। आजकल हम बात फ़ोन पे भी कर लेते हैं, किसी को मेल कर देते हैं, है ना। अब इसके पीछे कुछ प्रश्न उत्तर है, वो हम देख लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। तो बच्चों, यहाँ आपका लिखा हुआ है कि पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा बच्चे। यहाँ ये हो गया आपका पहला आंसर। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। ये आपका पहला आंसर। दूसरा है, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। तो विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। क्या किया गया? 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की गई। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा बच्चे। अगला है हमारा तीसरा, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। तो पत्रों की आवाजाही संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यह आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बेटा 4, चौथा आंसर, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार क्यों करते हैं। सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं क्योंकि उनके जीवन में पत्र बहुत अहम रोल निभाते हैं। कैसे? क्योंकि पहले कोई टेलीफोन वगैरह या मेल नहीं हुआ करते थे, या दूर दराज के देशों में या दूर दराज के राज्यों में स्थानों पर सिग्नल बहुत अच्छे नहीं थे, तो लोग पत्र ही लिखा करते थे अपने परिवार के कुशल मंगल जानने के लिए।
अपने परिवार, क्योंकि और पत्रों में हमारी जो पत्रों में हम अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। तो उसका इंतज़ार वो अपने परिवार की कुशल मंगल जानने के लिए किया करते थे। अगला प्रश्न है बेटा 5। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के क्या साधन थे और बदलते क्या हो गए? तो पहले पत्र या चिट्ठी साधन था, और अब क्या हो गए हैं? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब हो गए हैं। यहाँ पे ये बेटा लिखा भी हुआ है आपका, इतना। पहले थे हमारे पत्र या चिट्ठियाँ, और अब हो गए हैं फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल। अगला बेटा एक गतिविधि है, प्रश्न नंबर 6। किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार या आसपास या रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर कर यह पत्र लिख सकते हैं। आपके घर में, परिवार में या आसपास कोई भी होगा जो आर्मी में होगा, तो आप उसके लिए एक पत्र लिख सकते हैं। पत्र में आप उसे लिख सकते हैं, उसका नाम लिख के कि भैया कि आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आप हो तभी हम लोग सुरक्षित हैं। आप अपने परिवार से दूर रहकर भारत माता की रक्षा में जुटे हुए हैं। आप ही के कारण हम यहाँ पे शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं। आपकी देशभक्ति और बहादुरी के लिए हम आपको सत सत नमन करते हैं। और फिर अपना नाम जो भी है वो आप नीचे लिख देंगे। इस तरीके से आप एक पत्र सैनिक के नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी आज की कार्यपत्रिका संख्या 11। इसे सब बच्चे जल्दी से करें। धन्यवाद।